नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एसएससी के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, स्पेशली सीएचएसएल और एमटीएस वाले, ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि जीके और जीए में ऐसा एसएससी क्या पूछ रही है कि बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उठाते हैं एक एसएससी सीजीएल 2021 जो अभी लेटेस्ट एग्जाम एसएससी ने लिया है, उसका पेपर और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सीएचएसएल और एमटीएस वालों को स्पेशली क्या पढ़ के जाना चाहिए ताकि स्कोर जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर तो आ ही जाए। ठीक है, मैं 50 आउट ऑफ 50 नहीं कह रहा, लेकिन देख लेते हैं एक आंसर की उठा के कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रही है एसएससी। तो इस वीडियो में हम जीके की एक आंसर की देखने वाले सीजीएल जो रिसेंट एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट करवाया था अप्रैल में, उसमें क्या कहाँ तक के करंट अफेयर पूछे गए थे और जीके और जीए मतलब दोनों चीज़ों का सोर्स जानेंगे क्या कहाँ से वो क्वेश्चंस पूछ रही है। जैसे पहला प्रश्न देखिएगा, ये 2019 सितंबर 2019 से प्रश्न पूछ लिया गया और जबकि आपका एग्ज़ाम कब था? अप्रैल में 2022 में। ठीक है, अब इतने पीछे का अगर कोई अवार्ड पूछेंगे तो आपको इससे पता चलता है कि -2 ईयर का अवार्ड आपसे एसएससी पूछ रही है, यानी कि 2 साल पहले तक के कोई अवार्ड होते हैं तो वो पूछ रही है। तो आपको बड़े बड़े जो अवार्ड हैं, लाइक यहाँ पे आपको स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स का जो अवार्ड मिलता है वो किसको मिला, ये पूछ लिया गया। ठीक है, और चूंकि मोदी जी को बहुत बड़ी पर्सनालिटी को मिला, इस वजह से ये पूछा गया होगा। तो आपको -2 ईयर्स का अवार्ड तो जरूर पढ़ के जाना चाहिए। अब ये साइंस का प्रश्न है। साइंस का प्रश्न है, आपसे पूछा गया कौन से रेडिएशन बेल्ट आर गैंट स्वेथ्स ऑफ मैग्नेटिकली ट्रैप्ड हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स दैट सराउंड अर्थ। कौन से टाइप के रेडिएशन बेल्ट सराउंड करते हैं अर्थ को? ये अगर आपने साइंस पढ़ा होगा बहुत अच्छे से तभी आप कर पाएंगे, फिजिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, अब देखो ये पहला अवार्ड था तो अवार्ड से दो प्रश्न आपने देखा। ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्डी पहले कौन थे? अब शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला होगा अभी जल्दी में किसी को, तो आप थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री भी पढ़ लिया करो, पहला अवार्ड किसको मिला उससे रिलेटेड, दूसरी चीज़ किस फील्ड में दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी चाहिए किसी भी अवार्ड को अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अगर अगला प्रश्न देखो तो आपका क्या है, म्यूजिक से रिलेटेड है। म्यूजिक का फॉक फॉर्म कौन सा है? कहाँ का? पंजाब का। तो आपको फॉक फॉर्म्स वगैरह मतलब म्यूजिक वगैरह के फॉक डांसेस, फॉक म्यूजिक, ये सारी चीज़ें अलग अलग स्टेट की आपने पढ़ी होंगी स्टेटिक पोर्शन में, तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करके जानी है। ठीक है, अब देखो ये आपका जो ये है ये फिलंथ्रॉपी लिस्ट, यानी कि सबसे बड़ा परोपकारी कौन है, इसकी लिस्ट आई कोई। तो आपसे 7900 करोड़ 7900 समथिंग करोड़ का कोई दान किया था। अब ये चूंकि 2020 की लिस्ट है, जो हो सकता है 2021 में आई हो। ठीक है, तो ये लिस्ट कब आई, यानी -2 ईयर्स का जो मैंने कहा, -2 ईयर्स अगर आप ये बड़े बड़े अवार्ड या बड़े बड़े या ऐसी चीज़ें जो है वो आपने तैयारी की मतलब प्रिपरेशन के दौरान जो चीज़ें पढ़ी होंगी वो काम आने वाली हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि करंट का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, T-2 ईयर में भी, यानी 2022 में पेपर हो रहा है, 2020 तक लास्ट तक जो भी बड़े अवार्ड मिले होंगे वो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। अब पता नहीं अगर कोई पढ़ा होगा इतना तो वो कर पाएगा, नहीं तो ये प्रश्न कैसे कर पाओगे। ठीक है, अब देखो एक साल करेक्ट, अप्रैल 2022 में पेपर होता है, अप्रैल 2021 से प्रश्न पूछा गया कि डायरेक्टर नेहरू सेंटर का कौन है। इसी वजह से मैं कहता हूँ करंट अफेयर -1 ईयर का एसएससी आप पूछने लगे, पहले 6-8 महीने में कवर हो जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया कि कौन से बैडमिंटन प्लेयर को ये क्या मिला है, ऑल इंग्लैंड ओपन मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता मार्च 2021 में। आपका पेपर कब हो रहा है? अप्रैल में, एक साल पहले। देखो करेक्ट एक साल पहले का पूछ लिया गया। तो ये बड़े बड़े अवार्ड आपको -1 ईयर क्या -2 मतलब -1.5 तो पढ़ के जाना ही है, तभी ये सब प्रश्न कर पाओगे। ये साइंस का रेडिएशन से रिलेटेड प्रश्न है कि कौन सा ऑर्डर का जो फोर्स होता है, मतलब अगर कोई फोर्स है 10⁻16 एम ऑर्डर का, तो वो कैसे न्यूक्लियर माना जाएगा। अब ये सब फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो कर पाएंगे। ये तो वन वर्ड मान सकते हो कि वन वर्ड है कि मतलब ऑक्सीजन जिसमें रेडली अवेलेबल होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने अगर साइंस अच्छे से पढ़ा होगा तो कर। अब देखो बजट से पूछ लिया गया, फिसल डिफिसिट कितना है, परसेंटेज कितना है। ये देखो आपसे पूछ लिया गया बजट 21-22 के लिए, तो 21-22 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ये करंट अफेयर 21-22 से बजट से, तो बजट जरूर पढ़ के जाना होता है। जैसे एमएसपी से प्रश्न पूछ लिया गया, रबी क्रॉप्स के लिए 50 रुपये पर क्विंटल जो बढ़ाई गई, ठीक है, वो कौन सी फसल के लिए बढ़ाई गई? 21-22 के लिए देख लो, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। तो इससे आप सीख सकते हो कि कौन सा आपको पढ़ के जाना है। आप देख पा रहे होंगे साइंस का बोलबाला ज़्यादा है। अब पूछा कि एजिडिंग नेचर जो अर्थ का होता है वो किसके कारण होता है। अब ये सब साइंस अगर आपने पढ़ी होगी तो अच्छे से कर पाओगे।
ये कोई स्कीम है जल जीवन मिशन जो 2024 तक चलने वाली है, पूछा गया इससे टैप वाटर कनेक्शन हर घर तक पहुंचाना है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि हर घर हर जल, मतलब हर घर जल, ऐसा योजना जो है, तो ये 2024 तक पूरी करने का उद्देश्य है। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इंपॉर्टेंट स्कीम भी आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न फिर बजट से पूछा गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सारे प्रश्न आपके बार बार पूछे जाएंगे। जैसे बजट का जो पिछला बजट आया था, अब इस वाले बजट से नहीं, पिछले बजट से प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो मैंने कहा था अवार्ड -1 ईयर तो मिनिमम पढ़ना ही है। मार्च 21 में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड किसे मिला था, ये पूछ लिया गया। तो अवार्ड जरूर पढ़ के जाएं और 2021 वाला भी पढ़ लेना, अगर मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को कुरुआ कहाँ पे जाना जाता है। अब ये आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी जो अच्छे से पढ़ा होगा ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पार्ट, तो आपको ये प्रश्न पता होगा, नहीं तो फिर ये कहाँ से पता चलेगा। अगला प्रश्न देख लो, आपसे पूछा गया कि कौन सी घटना पहले हुई थी। अब इसके लिए आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। हर घटनाएं जो इतिहास में हुई हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उसमें आपको पता उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले हुई, फिर कौन सी चीज़। गांधी जी इंडिया कब आए, पिट्स कब आया, साइमन कमीशन वाला कब आया, साइमन कमीशन वापस जाओ कब हुआ, अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये आपको ईयर वाइज अगर पता है तभी आप ये प्रश्न कर पाएंगे। तो जब पढ़ो तो इस तरह से पढ़ा करो। दंती दुर्गा से पूछ लिया कि दंती दुर्गा जिन्होंने अपनी कैपिटल मलखेड़ रखी थी, वो किस डायनेस्टी के एम्परर थे या रूलर थे। अब ये डायनेस्टीज जब पढ़ा करो तो उसमें जो कोई कैपिटल चेंज करे या इंपॉर्टेंट जो काम करे, वो वाले रूलर के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लिया करो कि किस वंश से हैं एटसेट्रा, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। इन्होंने पूछा कि इंडियन स्टेट का, ये देखो इंडियन स्टेट को बेस्ड ऑन किस पे, लैंग्वेज पे रीऑर्गेनाइजेशन किस अमेंडमेंट के तहत हुआ, तो 7th अमेंडमेंट। अब ये आपको जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, कहने का मतलब अगर हिंदी बोले तो किस सुधार से हुआ, किस संविधान संशोधन से हुआ। तो ये सब प्रश्न जब पढ़ा करो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ा करो इन चीज़ों को, ठीक है। मेडागास्कर से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया कि कहाँ पे स्थित है मेडागास्कर। अब ये सब चीज़ें आपने अगर ओशियंस एंड मतलब पैसिफिक, अटलांटिक एटसेट्रा ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर कहाँ से पता होगा, ठीक है। ऋग्वेद की बात की गई। ऋग्वेद में क्या पूछा गया, ऋग्वेद में एक हिम है क्या, विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच में। ये प्रश्न तो मैंने पढ़ा था जब हिस्ट्री मैंने बहुत शुरू में पढ़ी थी, तब पढ़ा था कि व्यास और सतलज के बीच में और ऋषि विश्वामित्र के बीच में एक कह सकते हैं कि वो है वार्तालाप। वो किस वेद में, मतलब किस वेद में, ऋग्वेद में। किसके किसके बीच हुआ था, विश्वामित्र और व्यास और सतलज के बीच में। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं वैदिक सिविलाइजेशन से, ठीक है। अब वुमेन रिलेटेड कोई एक्ट अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस कोई एक्ट था, आपको पता ही होगा। वो कब आया था, ईयर 2005 में। तो यही पूछा गया कि कौन सा ईयर, कौन सा एक्ट 2005 में पास किया गया था। ये सब बहुत डिटेल में अगर कोई पढ़ा होगा जीके तभी कर पाएगा प्रश्न। ज्योग्राफी जब आपने पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि कौन से स्थान पे मैक्सिमम रात के तापमान और दिन के तापमान में मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे होता है। थार डिजिट में, थार मरुस्थल में। ये जियो का बेसिक सा क्वेश्चन है स्टैटिक पोर्शन का, तो ऐसे पढ़ो। लो ये पूछ लिया गया कि किस शैली का भवन बना हुआ है, ठीक है। अब गुरु हेमचंद साहिब गुरुद्वारा होगा कोई, उसमें पूछा गया कि जो शेप है वो किस तरह का है, तो लोटस के टाइप का शेप बना हुआ है। देखो पॉलिटी का अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा को फाउंडेशन पंचायत राज सिस्टम का, ठीक है, किसके लिए, फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, पावर जो उसको मिला है वो करने के लिए कौन से अमेंडमेंट में उसको पावर दिया गया है, किसको, ग्राम सभा को। तो ये अमेंडमेंट जो है बड़े बड़े पंचायती राज से रिलेटेड पूछ लेंगे। तो अब अमेंडमेंट भी आपको पढ़ के जाने हैं। अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हम ये पहुंचते हैं कि करंट अफेयर, और करंट अफेयर में जो अवार्ड पोर्शन है ना, कौन सा अवार्ड पोर्शन, वो आपको कहाँ तक का पढ़ के जाना है, -2 ईयर्स का पढ़ के जाना है। अवार्ड पोर्शन -2 ईयर्स का, बड़े बड़े अवार्ड जो मिले हैं, यानी कि 2020 लास्ट में, 2021 में और 2022 में जो अवार्ड बड़े बड़े मिले वो आपको पढ़ के जाना है, बड़े बड़े व्यक्तियों को। जब साइंस पढ़ रहे हो तो आप ये देख लेना कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आप भूल जाओगे, अभी आपको कॉमन लग रहा है। अमेंडमेंट, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री या किसी वंश में पढ़ो, अगर किसी ने अच्छा काम किया, कुछ बड़ा काम किया है तो वो किस वंश से है, किस डायनेस्टी से है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जीके
थोड़ा अप्रत्याशित पूछ रहे हैं, इससे हो सकता है आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना, उसको अच्छे से रिवाइज करके भी जाया करो। मैं नहीं कहता सारे 25 प्रश्न आपसे हो ही जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा रिवाइज करके जाओगे तो जो प्रश्न एटलीस्ट आपने पढ़े होंगे या जो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा उससे गलत नहीं होंगे, ठीक है। बाकी CGL 2021 टीयर 1 का सॉल्व पेपर मैथमेटिक्स का मैं करवा चुका हूँ, 7-8 शिफ्ट आ चुकी है, बाकी की शिफ्ट बहुत जल्द आ जाएगी। तो चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना और SSC CGL टीयर 1 शॉर्ट पेपर्स प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बाय बाय।